welcome to yet another episode of Debate with me, Mehreen Khan. आजकल पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं और कुछ शहरों में तो ये एक रोज का मामूल बन चुका है। 2008 में 6000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया इन टेररिस्ट अटैक्स में। हत्या के मार्केट्स, मस्जिद्स, police training camps and even the GHQ have been targets of these terrorist attacks. तो क्या इस सब सूरत हाल में हम ये समझें कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजूहात हैं? यही है आज की करारदाद और हमने दावत दी है इस करारदाद को पेश करने के लिए हुमैरा अलवानी को, जो कि एक शोला बयान मुकर्रर मशहूर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आजकल MPA हैं सिंध में और इसके अलावा इस सूबे में इंसानी हुकूक की फराहमी के हवाले से काफी सरगर्म हैं। उनका साथ देंगे स्टूडेंट्स की नुमाइंदगी करते हुए M हसन आरिफ, जो कि ज़ाबस्ट में LLB के तालिब इल्म हैं, एक बेहतरीन डिबेटर हैं एंड ही इज इंटरेस्टेड इन लॉ एंड हिस्ट्री। एंड ऑन द रेड टीम इस करारदाद की मुखालफत करने के लिए हमने दावत दी है मिस्टर शरफुद्दीन मेमन को। पेशे के एतबार से शरफुद्दीन मेमन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और तामीरात के बिजनेस से वाबस्ता हैं। 1991 में उन्होंने सरबराह के तौर पर CPLC को ज्वाइन किया एंड फॉर हिज सर्विसेज टू द CPLC द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज अवॉर्डेड हिम विद तमगाए इम्तियाज। और उनका साथ देंगे स्टूडेंट्स की तरफ से सैयद दानियाल हुसैन जैदी, जो कि कराची यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर BS कर रहे हैं। हिज चोजन सब्जेक्ट देयर इज फिलोसफी। ही इज एन अकम्प्लिश्ड डिबेटर और इसके अलावा वो मीडिया और पाकिस्तान का जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें बहुत दिलचस्पी रखते हैं। लेट्स गिव देम ऑल अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज। Okay, that's wonderful and of course हमेशा की तरह हमारे साथ लाइव स्टूडियो ऑडियंस है जो इस हफ्ते हैं PIMSAT के स्टूडेंट्स। बिफोर वी स्टार्ट द डिबेट लेट्स गेट एन आइडिया कि इस स्टूडियो ऑडियंस की क्या राय है इस मौजू पे। ऑलराइट स्टूडियो ऑडियंस, आज की करारदाद है कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुके हैं। अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं तो ग्रीन कार्ड नुमाया कीजिए, अगर आप इससे इख्तिलाफ करते हैं तो रेड कार्ड दिखाइए मेरी तरफ। ऑडियंस वोट नाउ। Okay, so it looks like the green team जो है they're just ahead by about 60% to 40%। तो रेड टीम आपके पास थोड़ा काम है करने के लिए। अब शुरू करते हैं डिबेट को ग्रीन टीम की तरफ से और सबसे पहले स्टूडेंट्स ओपन करेंगे केस को एंड दैट ऑफ कोर्स इज हसन आरिफ। आपने काफी डिबेटिंग कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लिया है, सो यू आर कॉन्फिडेंट डिबेटर। आपके पास 3 मिनट है इस केस को ओपन करने के लिए। 2 मिनट के बाद I'll sound the buzzer once and at the end it will sound twice. Please start. सबसे पहले तो मैं समझता हूँ we should identify who these security agencies are. इनमें जैसे आ जाते हैं पुलिस, the Rangers, the FC, the Army and your ISI. Now a second question should be whether or not they have successfully इन लोगों ने मैनेज किया हुआ है हमारे मुल्क को और खासतौर पर हमारे अवाम को सिक्योरिटी फराहम की हुई है या नहीं। इसके लिए मैं यहाँ पे मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज जितने भी लोग स्टूडियो में बैठे हैं और जितने भी लोग टेलीविजन पे आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उन सबसे ये कह सकता हूँ कि इस घर से निकलने से पहले क्या हम सब इस बात से डरते हैं कि हमारे जेब में एक महंगा सेल फोन है? क्या हम इस बात से डरते हैं कि हमारी जेब में आज पैसे ज्यादा हैं? क्या हम इस बात से डरते हैं कि यार मैंने अपनी गाड़ी में आज नया डेक लगाया, शायद वो चोरी हो जाएगा, मैं अपनी गाड़ी कहीं खड़ी करूं? इस चीज को नजर में रखते हुए मैं कहता हूं हम अपनी सबसे पहले रेजिडेंट्स ऑफ सिंध, सो वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल सिंध पुलिस की अगर मैं बात करूं तो इतनी एपैथी है कि दे आर अनमोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। द ओनली रीजन व्हाई दे जॉइन द पुलिस फोर्स इज बिकॉज ऊपर की कमाई है। वो खुले आम बोलते हैं, उनको इस बात का डर भी नहीं है। इतना बुरा हाल हो गया कि अब आवाम ने अपने हाथों में चीज ले ली है। वे बर्निंग रॉबर्स ऑन द स्ट्रीट्स, वे बीटिंग देम अप ऑन द स्ट्रीट्स, दे ऑफन डाई ऑन द स्ट्रीट्स। उसके अलावा वे शूटिंग देम एज वेल। विजिलेंटे मिशन हम लोग शुरू कर दें। द पुलिस आर एक्सटॉर्टिंग, वो लोग फेक एनकाउंटर्स में लोगों को मार देते हैं। रसूल बख्श गोई का केस हुआ था कुछ अरसे पहले। दे किल्ड अनदर मैन and they by mistake and they said that this is the man you were after. Later on investigation revealed he was not the man who was supposed to be killed. उसके अलावा कस्टडी में कितने लोगों को वो टॉर्चर करते हैं, गरीब लड़कों को टॉर्चर करते हैं, कस्टडी में लोग मर जाते हैं उनके यहाँ। और
بھتہ لیا جاتا ہے غریب دکان والوں سے, ٹھیلے والوں سے بھتہ لیا جاتا ہے. Moving on from the police, I'd like to come to the Rangers and the FC, which we thought were a bit better. لیکن ابھی Rangers نے کراچی یونیورسٹی پہ کچھ عرصے پہلے ایک پروفیسر کو مین ہینڈل کیا تھا. اپارٹ فرام دیٹ پشاور میں ابھی FC نے کیا کیا کہ ایک گاڑی جا رہی تھی, اس گاڑی کو روکنے کے لیے انہوں نے ہوا میں فائرنگ کی. ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ جا رہا تھا, 8 سال کی بیٹی لائبا اس کا نام ہے, ہوا میں فائرنگ کی. Now you don't do that. ان کی ہوائی فائرنگ کی وجہ سے اس باپ نے اپنی گاڑی بھگائی اور انہوں نے گاڑی پہ فائرنگ کی, اس کی وجہ سے اس کی بیٹی کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں. Now she's decapitated for life. That there should be some sort of protocol by which you're supposed to initiate stop and search. You're not supposed to start firing in the air. You just panic the civilians. اس کے علاوہ a huge security lapse was the GHQ case. Apart from that, the Rawalpindi attack on the mosque recently. ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اتنے بڑے آفیسرز اور ان کے بچے, ان کے گھر والے جہاں نماز پڑھنے آ رہے ہیں, وہاں پہ there is no adequate security provided. ایک general was killed. Many high-ranking officials were injured. Thank you. بہت شکریہ آپ کا. تو حسن نے بڑے جذبے کے ساتھ شروع کیا ہے کیس گرین ٹیم کا, اور اب دیکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں دانیال کیسے اپنا موقف پیش کرتے ہیں. دانیال, ویلکم ٹو دی شو. آپ نے بھی کافی ڈبیٹس میں حصہ لیا ہے, یقیناً آپ کی کچھ فیملی ہسٹری بھی ہے جہاں پہ آپ کے فادر ایک اس میں سرو کرتے ہیں, تو یو ہیو اے لاٹ آف نالج. آپ کے پاس بھی 3 منٹ ہیں اس موقف کے خلاف کرنے کے لیے. جب یہ ملک دنیا کے نقشے پر ابھرا تو اسی وقت سے اسلام دشمن طاقتیں اور پاکستان دشمن طاقتوں نے کام کرنا شروع کر دیا, اور آج اس ملک کے پیچھے تقریباً 18 غیر ملکی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جو پاکستان کو سرے سے مٹا دینا چاہتی ہیں. جناب اسپیکر, کسی بھی ملک میں تین اہم ستون پر قائم ہوتا ہے کوئی بھی اسٹیٹ. فرسٹ آف آل حکومت ہوتی ہے, اس کے بعد ایجنسیز اینڈ فورسز کا کام آتا ہے. لیکن بدقسمتی سے کہ ہماری حکومت نہ جانے کن کاموں میں مصروف ہے کہ اسے عوام کے مسائل نظر نہیں آتے. ہمارے صدر صاحب ہیں, ان کو اپنی کرسی بچانے کے علاوہ کچھ اور کام نہیں. ہمارے وزیر اعظم صاحب اندرونی معاملات کے دائرے سے باہر نظر نہیں آتے. رہی بات پارلیمنٹ کی, تو ان کو اس ٹاپک پر بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے. بات رہی صوبائی اسمبلیوں کی, تو ان کو فاتحہ پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں رہا. اور باقی رہی ایجنسیاں, تو وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ کسی ڈائریکشن کی, کسی انسٹرکشن کی اور کسی ڈکٹیٹرشپ کی محتاج ہے, اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس کے اندر 18 غیر ملکی ایجنسیاں کام کریں, جس میں را, موساد, KBG اور کئی 15 ملک